एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान के एक नूरपुर नामी गांव में सकीना माई और चौधरी रशीद अपनी 5 बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उनका घर अगरचे बहुत बड़ा नहीं था मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। उनके सहन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना जामन का दरख्त था जिसकी घनी शाखें पूरे सहन पर साया किए रखती थीं। गर्मी के दिनों में ठंडी हुआ जब इस दरख्त के पत्तों से टकराती तो पूरा आंगन निहायत खूबसूरत और पुरसुकून लगता था। इससे बड़ी बेटी ज़ैनब की उम्र तकरीबन 25 साल थी। इसने FA तक तालीम हासिल की हुई थी और इसे कपड़े सिलाई करने का बहुत शौक था। ज़ैनब अपने हाथों से बहुत खूबसूरत कपड़े सीती थी और अपनी बहनों और अम्मू का हर काम में हाथ बटाती थी। दूसरे नंबर वाली बेटी आयशा की उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो गांव के छोटे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। आयशा ने 5वीं जमात के बाद अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपनी अम्मू का हाथ बटा सके और घर की जिम्मेदारियां संभाल सके। वो निहायत नर्म दिल, साबिर और बाइखलाक लड़की थी, इसीलिए पूरे गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। तीसरे नंबर वाली बेटी मरियम की उम्र तकरीबन 18 साल थी। इसने FSC तक तालीम हासिल की हुई थी और वो गांव के एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। मरियम निहायत समझदार, मेहनती और नर्म मिजाज लड़की थी। वो हमेशा सादा सिया अबा पहनती थी जिसमें वो बहुत बावकार और खूबसूरत लगती थी। इसे पढ़ाने का बहुत शौक था और वो चाहती थी कि गांव के तमाम बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। छोटी बहनें अभी 8वीं जमात में पढ़ती थीं और दोनों की उम्र तकरीबन 14 साल थी। वो बहुत मासूम, खुश मिजाज और मेहनती लड़कियां थीं। चौधरी रशीद साथ वाले गांव में कपड़ों का कारोबार करते थे। वो हर सुबह अपने सहन में साइकिल पर कपड़ों के थान रखकर काम के लिए निकलते थे। जाने से पहले वो अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार करते और उनके सरों पर हाथ फेरते थे। सकीना माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती थीं और मुस्कुराते हुए अपने खानदान को देखती रहती थीं। जामन के बड़े दरख्त, छोटे बरामदे और हल्के पीले रंग वाले घर में मोहब्बत और सुकून बसा हुआ था। जैसे ही चौधरी रशीद के आने का वक्त होता, सकीना माई मिट्टी के चूल्हे पर चावल पकाना शुरू कर देती थी। पकते हुए चावलों की खुशबू ठंडी हुआ के साथ पूरे सहन में फैल जाती थी। जामन के दरख्त के नीचे बैठी बेटियां अपने अबुआ के घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार करती थीं। सूरज ढलने से थोड़ी देर पहले चौधरी रशीद घर वापस आ जाते थे। वो कभी भी खाली हाथ नहीं आते थे बल्कि अपनी बेटियों के लिए समोसों, जलेबियों, पकोड़ों, निमको और गुलाब जामुन के थैले साथ लाते थे। अपने अबुआ के हाथों में खाने के थैले देखकर 5 बेटियां खुशी से उनके गिर्द जमा हो जाती थीं। दूसरी तरफ सकीना माई भी बहुत मेहनत और लगन के साथ महल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थीं। वो दिन रात काम करती थीं क्योंकि वो अपनी बेटियों की शादियों के बारे में बहुत परेशान रहती थीं। सकीना माई हमेशा यही सोचती थीं कि वो अपनी 5 बेटियों को खुशियों से रुखसत करें और उनका मुस्तकबिल अच्छा हो। सकीना माई हर रात सोने से पहले हाथ उठाकर दुआ किया करती थी। वो आंखों में आंसू लिए अल्लाह से कहती थी, आ अल्लाह, मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करना और उन्हें हमेशा खुश रखना। एक रोज दूसरे नंबर वाली बेटी आयशा ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में खुद को एक सुनसान बाग में खड़ा देखा जहां एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में उसके सामने आ खड़ी हुई। वो बूढ़ी औरत धीमी आवाज में कहने लगी, तुम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अपने घर वालों का ख्याल रखना। ये सुनते ही आयशा खौफजदा हो गई और घबराकर उसकी आंख खिल गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीना आ गया था। पास ही सकीना माई बैठी हुई थी। उन्होंने फौरन अपनी बेटी को गिले से लगा लिया। सकीना माई नरमी से बोले, बेटा डरो मत, ख्वाब कभी कभी अल्लाह की तरफ से तंबीह होते हैं मगर अल्लाह अपने बुंदों पर रहम भी करता है। जुमे का मुकद्दस दिन था। चौधरी रशीद फजर की नमाज अदा करने के बाद फौरन अपनी बेटियों के पास आ गए। उन्होंने मोहब्बत से अपनी बेटियों को बहुत सारी चीजें और खाने पीने का सामान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये सब रख लो और अब सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। चौधरी रशीद नाश्ता करने के बाद अपनी बीवी और बच्चों को काम करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। सकीना माई घर के कामों में मसरूफ थीं जबकि बेटियां भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थीं। अपने घर के पुरसुकून और मोहब्बत भरे माहौल को देखकर चौधरी रशीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वो सबको अल्लाह हाफिज कहते मोहब्बत भरी नजरों से अपने खानदान को देखते और अपने काम की तरफ रवाना हो जाते। चौधरी रशीद ने कपड़ों वाली अपनी गठरी साइकिल पर रखी।
पता नहीं आज उनका दिल इतना क्यों घबरा रहा था, वो बहुत ज्यादा परेशान और खामोश दिखाई दे रहे थे। बार बार वो अपने घर और अपनी बेटियों की तरफ देखते जैसे उनके दिल में किसी अनहोनी का खौफ बैठ गया हो। मरियम रात को देखे गए इस खौफनाक ख्वाब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा तो रही थी, मगर उसका जहन बार बार इसी ख्वाब की तरफ जा रहा था। हर थोड़ी देर बाद इसे वो बूढ़ी औरत की बातें याद आ जाती और उसका दिल बेचैन हो जाता था। बच्चों के सामने वो खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश करती, मगर अंदर ही अंदर खौफ और परेशानी में मुब्तला। सकीना माई सहन में जामन के बड़े दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई पर बहुत परेशान बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल को किसी आने वाली मुसीबत का एहसास हो रहा हो। पास ही उनकी 4 बेटियां बच्चों को कुरान पाक और ट्यूशन पढ़ा रही थीं। बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। जबकि 5वीं बेटी जो स्कूल में पढ़ाती थी सुबह ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जा चुकी थी। घर का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर सकीना माई का दिल न जाने क्यों बहुत बेचैन और परेशान था। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सकीना माई घबरा कर फौरन भागती हुई दरवाज़ा खोलने आती है। जल्दी में उनके सर से दोपट्टा उतर जाता है, मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी होश नहीं होता क्योंकि उनका दिल बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो रहा होता है। चौधरी रशीद जुमे की नमाज से थोड़ी देर पहले अपनी बच्चियों के लिए बहुत सारा सामान लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार कार उनसे टकरा जाती है। शदीद हादसे की वजह से चौधरी रशीद फौरन सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लोग भागते हुए उनके पास आते हैं, मगर ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। जैसे ही सकीना माई दरवाज़ा खोलती है तो सामने चंद लोग चारपाई पर चौधरी रशीद की खून से लथपथ लाश उठाए खड़े होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हर तरफ खामोशी और खौफ फैला हुआ होता है। अपने शौहर की इस हालत को देखते ही सकीना माई के हाथ कांपने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो दर्द से चीख उठती है। सकीना माई और उनकी 4 बेटियां चौधरी रशीद की लाश के पास बैठकर मुसलसल रोती जा रही होती है। घर में हर तरफ गम, खामोशी और दर्द का माहौल छाया हुआ होता है। जामन के दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई पर चौधरी रशीद की बेजान लाश रखी होती है और बेटियां अपने अबुआ को देख देख कर ज़ारो कतार रोती है। पूरा घर जो कभी हंसी और खुशियों से भरा रहता था, आज सन्नाटे और मातम में डूबा हुआ होता है। जब मरियम स्कूल से वापस आती तो इसके हाथ में बच्चों की कापियां, किताबें और क्लास का सामान होता था। मगर घर का माहौल देखते ही उसके हाथ कांपने लगते और सारी किताबें जमीन पर बखर जाती। वो रोती हुई अपनी अम्मू और बहनों के पास भागती और अपने अबुआ की लाश देखकर गम से टूट जाती थी। इसके ज़हन में इस बूढ़ी औरत की बातें गूंज रही थीं, जिसने ख्वाब में आने वाली मुसीबत के बारे में बताया था। ये सब याद करके मरियम का दिल मजीद घबराने लगा और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। चौधरी रशीद की नमाज जनाजा के कुछ देर बाद सह में खामोशी और गम छाया हुआ था। सकीना माई अपनी बेटियों के साथ चारपाई पर बैठी मुसलसल रो रही थी। महल्ले वाले भी अफसोस करते हुए कह रहे थे, अब सकीना माई अपनी जवान बेटियों को कैसे संभालेगी। ये बातें सुनकर सकीना माई का दिल मजीद टूट जाता और वो अपनी बेटियों को गिले लगाकर रोती रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद सकीना माई और उनकी सारी बेटियां बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। बेटियां अपनी मां को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थीं, मगर सकीना माई के चेहरे पर हर वक्त एक ही फिक्र रहती थी। वो बार बार यही सोचती थी, मेरे बाद मेरी बेटियों को कौन संभालेगा। जब सकीना माई की 5 बेटियां अपनी मां का दुख और परेशानी देखती हैं तो वो उनका पूरा साथ देने का फैसला करती है। वो महल्ले में एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान खोल लेती हैं ताकि अपना गुजर बिसर आसानी से कर सके। 5 बहनें दिन रात मेहनत करती थीं ताकि घर का खर्च चल सके और वो इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमा सके। एक रोज दूसरे गांव जेहलम नवा से एक औरत रिश्ता देखने के लिए सकीना माई के घर आती है। वो औरत बज़ाहिर बहुत शरीफ और नर्म मिजाज दिखाई देती थी, मगर हकीकत में वो बहुत चालाक और मतलबी औरत थी। जैसे ही उसकी नज़र ज़ैनब, आयशा और मरियम पर पड़ती है, वो फौरन उन्हें पसंद कर लेती है। वो मीठी बातों के साथ सकीना माई से कहती है, मैं अपने 3 बेटों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता मांगने आई हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं उन्हें ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगी। सकीना माई ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें लगता है जैसे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों।
मगर इस औरत के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि वो सकीना माई की मासूम और मेहनती बेटियों से अपने घर के सारे काम करवाना चाहती थी। का मुबारक दिन था जब वो औरत अपने बेटों की बारात लेकर सकीना माई के घर आ गई। बारात बहुत अच्छे अंदाज में आई थी, हर तरफ खुशियों और रोशनियों का माहौल था, इसीलिए सकीना माई को जरा भी अंदाजा ना हो सका कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। कुछ ही देर बाद ज़ैनब, आयशा और मरियम का निकाह हो गया। निकाह के दौरान सकीना माई अपनी बेटियों को देख देख कर बहुत रो रही थी। वो बार बार रोते हुए दुआ कर रही थी, अल्लाह, मेरी बेटियों को हमेशा खुश रखना और अगले जन्म में भी मुझे उन्हीं बेटियों की माँ बनाना। आयशा, जो पहले बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी, शादी के बाद बहुत खामोश और उदास रहने लगी। इसकी सास ने इसे घर के सारे कामों पर लगा दिया था। वो सुबह सवेरे उठकर सफाई करती, बर्तन धोती, खाना पकाती, और फिर भी इसे आराम नहीं करने दिया जाता था। वो औरत हर वक्त आयशा से सख्त लहजे में बात करती और इसे मुसलसल काम करने का हुक्म देती रहती थी। आयशा ये सब खामोशी से बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो अपनी माँ सकीना माई को परेशान नहीं करना चाहती थी। शादी के कुछ दिन बाद मरियम ने हिम्मत करके अपने शौहर रशीद से कहा, मैंने FA तक पढ़ाई की है, मैं अपनी तालीम मजीद जारी रखना चाहती हूँ, मेरा दोबारा दाखिला करवा दे। ये सुनते ही रशीद को बहुत गुस्सा आ गया। इसने मरियम को मारा पीटा और गुस्से में कहा, आइंदा अगर आगे पढ़ने की बात की तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, बल्कि तलाक दे दूंगा। जब ये बात इसकी सास तक पहुंची तो वो भी महल्ले की औरतों के सामने मरियम से बहुत लड़ने लगी। वो तंजिया अंदाज में कहने लगी, तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो, लगता है तुम्हें इस घर से निकालना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर मरियम खौफजदा हो गई। इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां वो अकेली बैठकर मुसलसल रोती रहती थी। सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब, जो बहुत खूबसूरत और समझदार थी, अपनी इमुआहे के साथ कपड़े सिलाई करने में भी मदद किया करती थी। शादी के बाद भी इसने अपने ससुराल में बहुत मेहनत से कपड़े सिलाई किए और थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगी। इसके दिल में बस यही ख्वाहिश थी, वो अपनी अम्मू सकीना माई की कुछ मदद कर सके। एक दिन जब ज़ैनब ने अपनी सास से इजाज़त मांगी कि वो कुछ पैसे अपनी अम्मू को देना चाहती है, तो उसकी सास को बहुत गुस्सा आ गया। इसने ज़ैनब को बुरी तरह डांटा, कमरे में बंद कर दिया और बहुत मारा पीटा। वो गुस्से में कहने लगी, आइंदा के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ज़ैनब खामोशी से आंसू बहाती रही और अपनी माँ को याद करके दिल ही दिल में रोती रही। एक दिन वही बूढ़ी औरत दोबारा महल्ले में आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सकीना माई के घर के सामने पहुंचती है और दरवाज़ा खटखटाती है। घर के अंदर बैठी सकीना माई घबरा कर दरवाजे की तरफ देखने लगती है, जैसे उनके दिल को किसी नई मुसीबत का एहसास हो रहा हो। सकीना माई जब अपनी बेटियों के ससुराल पहुंचती है तो वहां उनके साथ होने वाला जुल्म और सितम देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी बेटियों की आंखों में आंसू और चेहरों पर उदासी देखकर टूट जाती है। सकीना माई गुस्से और दुख में उन लोगों से कहती है, मैं अपनी बेटियों को 2 महीनों में वापस ले जाऊंगी। मेरी बेटियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। इससे बेहतर था कि मेरी बेटियां मेरे घर में रहती, मेरा साथ देती और हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लेते, मगर मैं अपनी बेटियों पर इतना जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर सकीना माई अपनी बेटियों को साथ लेकर घर वापस आ जाती है। अपने घर और अपनी माँ के पास आकर 5 बेटियां खुशी से रोने लगती हैं और एक दूसरे को गिले लगा लेती है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बेटियों की खुशी और इज्जत हर दौलत से ज्यादा कीमती होती है। जुल्म और गलत सलूक को खामोशी से बर्दाश्त करने के बजाय हक और मोहब्बत के साथ अपने बच्चों का साथ देना चाहिए।